नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका मेंटोर, हमारा और आपका दोनों का। आज की क्लास में क्लास 7th का साइंस है। बुक का नाम है क्यूरियोसिटी और चैप्टर नंबर है 3। यस, वी हैव ऑलरेडी डन विद चैप्टर नंबर 1 एंड 2 और आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप ये जो कह रहे हैं ना सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है भाई, कुछ चीजें अच्छी की गई हैं, मॉडिफाई किया गया है और फिर चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही तो लाइफ है ना। अगर लाइफ में चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर लाइफ कैसे जिएंगे। चलिए, तो बिना कोई शिकायत किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड द कंपोनेंट। तो अब नाम से समझ आ गया होगा, आपके घर में भी लाइट जलती है, पंखे चलते हैं, तो बेसिकली आज आप ये देखोगे इस चैप्टर के अंदर कि ये सारा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज विद्युत, हिंदी में विद्युत कहते हैं इसे और नॉर्मल लैंग्वेज में बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी दिखाई नहीं देगी आपको, तारे दिखेंगी, स्विच दिखाई देगा, मीटर दिखाई देगा, बट अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे दिखती है, नहीं। क्या कभी आपने अपनी हैप्पीनेस को दिखाया है? हैप्पीनेस कैसा दिखता है? क्या सिर्फ स्माइल होना चेहरे पर हैप्पीनेस होता है? नहीं होता। तो कुछ चीजें ना दिखाई नहीं देती, वैसे ही बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ना, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी का फॉर्म है यूज टू ऑपरेट मैनी डिवाइस, जिसका हम यूज करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए। इट हेल्प्स रन बल्ब्स, ये बल्ब को जलाने में यूज होगा, फैंस को चलाने में, टीवी, कंप्यूटर एटसेट्रा। यहाँ पर पिक्चर से देख लो, ये गोल वाला पंखा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना बच्चे, ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिक सेल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, पर हाँ ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाओगे। कहीं आप सोचो कि सेल की मदद से आप पंखा चला लो, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है। तो उसके हेल्प से हम छोटे जो डिवाइसेस है सिर्फ वो चला सकते हैं, जैसे कि। और हाँ, एक चीज और, जो सेल है उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रहा सेल, देख लो। और एक साइड इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल है। वो आप यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव को प्लस साइन से डिनोट किया जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव साइन से। याद रखना, आगे क्वेश्चन भी आएगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। नाउ व्हाट इज बैटरी? ऐसी होती है बैटरी, पिक्चर देख लो। तो बैटरी क्या है? बचपन से हमें तो यही लग रहा था कि सेल और बैटरी दोनों सेम ही तो हैं। बच्चे देखो, है सेम, माइनर डिफरेंस है। ध्यान से समझना कि एक बैटरी जो होती है ना, वो कॉम्बिनेशन होती है 2 या मोर इलेक्ट्रिक सेल्स का। सेल एक सिंगल सेल है, पीछे वाले पेज पे आओ, दिस इज सेल, यह सिंगल सेल। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को जोड़ दें तो वो बन जाता है बैटरी। दैट्स इट। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो देखो। A closed path through which electric current flow is called electric circuit. ये रहा इलेक्ट्रिक सर्किट, ये रहा सेल, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ, और यहाँ पे बल्ब हमारा लाइट हो गया, यानी कि ग्लो हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं, इसमें सेल होगा, कनेक्टिंग वायर होगी, स्विच होगा, बल्ब होगा, या जो भी चीज आप चलाना चाहते हो वो होगा। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए होती है। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोज सर्किट क्या होता है? व्हेन द स्विच इज ऑन एंड द पाथ इज कंप्लीट करंट फ्लो, और बल्ब ग्लो कर रहा है, तो भी हम तभी हम बोलेंगे कि वो क्लोज सर्किट है। अगर ओपन सर्किट की बात करूं, द स्विच इज ऑफ, स्विच ऑफ है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, ब्रोक हो गया इलेक्ट्रिसिटी, कोई बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, तो वो होगा ओपन सर्किट। ध्यान रखना, ओपन सर्किट में जो स्विच है वो ऑफ है, और क्लोज सर्किट में जो स्विच है वो ऑन है। स्विच पता है ना, घर में होता है हमारे, ठीक है। चलो, यहाँ पे आप पिक्चर की मदद से भी देख सकते हो। नेक्स्ट, कंडक्टर्स क्या होता है? वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर कंडक्टर्स? ध्यान से देखो, कंडक्टर्स आर दी मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम देम।
कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से कहते हैं आओ भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर समा जाओ और निकल जाओ हमारे अंदर से, ठीक है। ऐसी चीजें होती है कंडक्टर। इनके एग्जाम्पल है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये रहा गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सारे 5 यहाँ पे कंडक्टर फोटो के साथ दिखा रही हूँ आपको। अब बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर होते हैं भाई ढीठ टाइप के। ये कहते हैं कुछ भी हो जाए हम अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलने देंगे। क्या उखाड़ लोगे तुम हमारा? देखो, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम देम, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, वुड, ये रहा रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड, ये कहते हैं भाई हम नहीं करते अलाउ कि आप हमारे अंदर आओ और फिर हमारे अंदर से निकल जाओ। ये होते हैं हमारे क्या? इंसुलेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। आप सबने अपने घरों में देखा होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक स्विच, पिक्चर है ये इसकी। ये डिवाइस होता है जो यूज करते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए, बंद या चालू करने के लिए। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ये रही फोटो। इसके अंदर एक थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और फिलामेंट के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो फिलामेंट ग्लो करता है। क्या करता है? ग्लो। ये रहा वो फिलामेंट, ठीक है। चलो, और अगर ये टूट जाए ना तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। नाउ सर्किट सिंबल्स देख लो, जिसके अंदर सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच और बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। अब हर जगह हम बल्ब तो नहीं बनाएंगे ना, हर जगह बैटरी की पिक्चर तो नहीं बनाएंगे। देन वी व्हाट कैन वी डू? वी कैन यूज दी सिंबल्स। जैसे क्लोज स्विच दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, ओपन के लिए ये दिखाएंगे, सेल का सिंबल ये है, रेजिस्टर का ये है। इस तरीके से जितने भी सिंबल दिख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मैच द फॉलोइंग पेपर में आ सकता है, ठीक है। हर टॉपिक से बता रही हूँ कि क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर कनेक्शन। हमारे घरों में प्रॉपर कनेक्शन होने की जरूरत क्यों है? क्यों नहीं फालतू वाला कनेक्शन ले लेते हम भाई? रॉन्ग कनेक्शन अगर लोगे ना तो करंट फ्लो स्टॉप भी हो सकता है। सही कनेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस का आना। सो करंट कनेक्शन ऑफ दी करेक्ट अगर हम कनेक्शन लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नेसेसरी होते हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रॉन्ग कनेक्शन, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव रॉन्ग कनेक्शन। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा जब भी हम कहते हैं दिस इज करेक्ट कनेक्शन। सेफ्टी मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में आ सकता है। सेफ्टी मेजर्स का मतलब है जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हो या जुड़ते हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो कौन से सेफ्टी मेजर्स है जो फॉलो करने चाहिए। सो नंबर 1 इज नेवर टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अप्लायंसेस टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट इंसर्ट मेटल ऑब्जेक्ट्स इनटू सॉकेट्स। जो सॉकेट्स बने होते हैं ना जिसमें हम प्लग इंसर्ट करते हैं, उसमें कभी भी कोई मेटालिक सब्सटेंस जो है वो इंसर्ट मत करना। नाउ यूज इंसुलेटेड वायर्स। वायर्स हमेशा इंसुलेटेड यूज करो, और हैंडल जो है इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली। इलेक्ट्रिसिटी का काम हमेशा ध्यान से करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कि इस चैप्टर से आप कहोगे मैडम चैप्टर पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दो जो आ सकते हैं पेपर में। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट? ये मैंने बताया आपको, क्लोज सर्किट में जो पाथ है वो कंप्लीट होता है और करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ओपन वाले में क्या होता है, पाथ ब्रोकन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो रही है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है उसकी पिक्चर भी बना देना। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये याद रखना। What are conductors and insulators? Give examples. Conductors और insulators क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस बताना है विद एग्जाम्पल। तो भाई कंडक्टर वही वाले हैं ये कंडक्टर जो कहते हैं आओ समा जाओ हमारे अंदर और निकल जाओ हमारे अंदर से। मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो कहते हैं हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाओ और चले भी जाओ, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम। इंसुलेटर इनके उल्टे होते हैं, ढीठ होते हैं, ये अलाउ नहीं करते, ये परमिशन ही नहीं देते इलेक्ट्रिसिटी को कि आप हमारे अंदर आओ। ना ये इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी और ना ही उसके अंदर से पास होगी। एग्जाम्पल के लिए रबड़, प्लास्टिक, ड्राईवुड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइट टू सेफ्टी मेजर्स, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। पहला तो यही है कि कभी भी इलेक्ट्रिक जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उसको गीले हाथों से टच नहीं करना है, वेट हैंड से टच नहीं करना है, और कभी भी सॉकेट्स के अंदर इंसर्ट नहीं करना है हमें क्या, जितने भी मेटल की चीजें होती हैं या जो कंडक्टर्स होते हैं। तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।